आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि में देखेंगे कि किस तरीके से लाभ हानि के सवाल करते हैं। हम लोग बाजार से कोई चीज खरीदते हैं तो जो उस वस्तु का दाम होता है उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, हमने बाजार से दूध का पैकेट खरीदा भाई, तो 25 रुपए का 25 रुपए में मिला। ये जो दूध के पैकेट का मूल्य होगा, दूध के पैकेट का हमने जो खरीदा है इसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब दूध के पैकेट को हमने 25 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेच दिया। 25 रुपए में खरीद कर 20 रुपए में बेच दिया, तो ये जो हमने बेचा इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, जो हमने बेचा उसको कहा हमने विक्रय मूल्य। ठीक है, कोई वस्तु हम खरीदेंगे वो क्रय मूल्य कहलाएगी, अगर हम उसको बेच देंगे वो विक्रय मूल्य कहलाती है। अब देखिए कि हम इसके सवाल कैसे करते हैं। ठीक है, हम इसके सवाल को किस तरीके से करेंगे। अब हम देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 135 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार कोई वस्तु कितने में खरीदता है भाई? 135 रुपए में। एक दुकानदार ने कोई वस्तु 135 रुपए में खरीदी। कितने में खरीदी? 135 रुपए में। तो 135 रुपए क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 135 रुपए। ठीक है भाई, अब कह रहा है 135 रुपए में खरीद के 150 रुपए में बेच दी। 150 रुपए में बेच दी, तो जो बेचा है 150 रुपए में वो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। जो हमने बेचा है वो हो गया हमारा विक्रय मूल्य 150 रुपए। एक दुकानदार ने 135 रुपए में कोई वस्तु खरीदी, तो जो खरीदा गया वो क्रय मूल्य और 150 रुपए में बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य। अब कह रहा है कि दुकानदार को लाभ हुई कि हानि। अब जब कोई वस्तु हमने खरीदी 135 में, 150 में बेच दी, यानी कि लाभ हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है देखिए, तो हम निकालेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि उसने 150 रुपए में जो बेचा और 135 रुपए में खरीदा, तो उसको कितने रुपए का लाभ हुआ? 15 रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके लाभ का जो सूत्र है हमारा ये होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमने देखा कि जब हमें लाभ होगा तो हम किस तरीके से लाभ निकालेंगे। अब देखते हैं उसका सवाल हानि का भी। अब हानि के में हमने पहले हानि शुरू की थी, तो हमने क्या किया था कि 30 रुपए में हमने एक दूध का पैकेट
30 रुपए में खरीदा, खरीदा यानी क्रय मूल्य, खरीदा यानी क्रय मूल्य, और बेचा, बेच दिया यानी 25 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य हमारा हो गया 25 रुपए, विक्रय मूल्य हमारा हो गया 25 रुपए। अब पूछ रहा है कि दूध के पैकेट में भाई 25 रुपए में खरीदा, 25 रुपए बेच दिया, अब कितनी हानि हुई? तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि हमने 30 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेच दिया, यानी हमें 5 रुपए की हानि हुई। हानि का फार्मूला ये हो गया क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ का फार्मूला था हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हमने एक सवाल लाभ का बताया, एक सवाल हानि का बताया। अब इसमें आगे जो मिलेगा आपको ये बात होगी कि इसमें कितने प्रतिशत में परसेंटेज निकालने पूछेगा कि कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, कितने परसेंट की हानि हुई, और वो लाभ और हानि के सवाल हम इस तरीके से अगली कक्षा में सीखेंगे। जब तक आप इसके फार्मूला जो इसके सूत्र हैं उसको दोहराइए। कल की कक्षा में हम इसके प्रतिशत निकालना कि किस तरीके से लाभ और हानि, अब ये 5 रुपए जो ये उसको हानि हुई, तो ये कितने परसेंट में, कितने प्रतिशत की हानि हुई, इस तरीके के सवाल कल सीखेंगे। आज आप लोग इसको दोहराइए, फिर कल मिलते हैं।